तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले ग्राफ। हाँ फ्रेंड, आज हम ग्राफ सीखने वाले, काफी आसान तरीके से हम लोग आज ग्राफ सीखेंगे। पूरी वीडियो के अंत तक बनिएगा। आज ग्राफ में कोई भी कंफ्यूजन है आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ये पूरी गारंटी देते हैं। और ये ग्राफ आपको ये वीडियो देखने के बाद आप 2 मिनट के अंदर में ग्राफ बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको थोड़ी बेसिक टाइट होनी चाहिए, ठीक है। और आपको बेसिक टाइट होनी चाहिए, जो हम बता रहे हैं आपको वो आनी चाहिए। अगर वो आते हैं तो गारंटी लेता हूँ कि आप कोई भी ग्राफ हो 2 मिनट के अंदर में बता सकते हैं, ठीक है। आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। ग्राफ जो होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। ग्राफ 3 तरह का होता है। काफी लोगों को पता नहीं होता है, पर ग्राफ बनाने के समय उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यार ग्राफ कैसा है, तो वो समझता सिर्फ ग्राफ कटवे करता है, पर ऐसा नहीं होता है। ग्राफ 3 तरह का होता है। एक होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, एक होता है समांतर ग्राफ, एक होता है संपत्ति ग्राफ, ठीक है। तो समांतर ग्राफ क्या होता है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ लोग स्टूडेंट सीख जाते हैं, और मतलब कि समांतर और मतलब कि संपत्ति ग्राफ सीख नहीं पाते हैं, तो इससे काफी कंफ्यूजन होता है कि यार मेरा ग्राफ कटा नहीं। तो प्रतिच्छेदी जो ग्राफ होता है वो कट जाता है, पर समांतर ग्राफ और संपत्ति ग्राफ वो कटता ही नहीं है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, यार अब क्या होगा, मेरा जो आंसर तो मिला ही नहीं। तो इससे कंफ्यूजन को मतलब कि ये कंफ्यूजन होता है और कहता है मेरा आंसर गलत है। ये तो भाई सही बना के आता है, फिर भी वो गलत समझता है कि मेरा आंसर गलत है, पर ऐसा नहीं है। आज इसी चीज को, पूरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो को लाया हूँ। पूरी वीडियो के अंत तक बनिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो जो अपलोड करूँ तो इससे इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम बताएंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ और समांतर ग्राफ और संपत्ति ग्राफ, ठीक है। संपत्ति ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो पूरे वीडियो के अंत तक बनिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा वीडियो ये पूरा क्लियर आज हो जाए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर में, अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर आप ये वीडियो पूरे देख लेते हैं तो 2 मिनट के अंदर में आपको पूरी ग्राफ में जो भी कंफ्यूजन कभी भी होती होगी वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आज कैलकुलेशन भी काफी आसान तरीके से हम बताने वाले हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, जो आपका ग्राफ का जो आंसर आया वो एकदम सटीक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ आते हैं। हम लोग देखते हैं, पहला हम लिखे सारांश, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले इसका सारांश आपको समझना बहुत जरूरी है कि ग्राफ किस टाइप का, ठीक है। आप कोई भी हल कीजिएगा ना, तो हल करने से पहले आप ग्राफ को पता लगा सकते हैं कि ग्राफ किस टाइप का आने वाला है, ग्राफ किस तरह का हल देने वाला है, ये हम पहले पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको पहले सारांश इसका समझना बहुत ही जरूरी है। हम पहले बता चुके ग्राफ 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है समांतर, एक होता है संपत्ति, ठीक है। तो इससे हम पहले अंदाजा लगा सकते हैं, सारांश के तरीके से सारांश दिया रहता है, इससे पहले हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राफ हमारा किस तरह का हल देने वाला, ठीक है। इससे अंदाजा लगाने के बाद क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि मेरा ग्राफ इसी तरीके आने वाला है। तो आप इसका सोल्यूशन जो करिएगा ना तो काफी आसान से करिएगा और मतलब रिलैक्स में करिएगा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, तो ग्राफ जो दिया रहा है इसी समीकरण 1 और ये समीकरण 2 इसी टाइप से दिया रहेगा, ठीक है। अब इस टाइप से मतलब इसके ये जो A1 है, B1 है और C1 है, A2 B2 C2 है, इसकी जगह जो ये A1 A2 हटा करके यहाँ पे आपको जो संख्या डाला रहेगा, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या यहाँ पे जैसे इसको ना 2x प्लस 3y टाइप का दिया रहेगा, ठीक है। C1 की जगह पे कुछ भी दिया रहेगा, जैसे 6 दे दिया, ठीक है। इस तरह का आपको इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपको, क्या ग्राफ से मतलब आलेख विधि से हल करें। तो आप कैसे हल कीजिएगा, आज हम इसके बारे में दूर करने वाले हैं। हल करने से पहले हम पहले कुछ जो कंफ्यूजन हमको होने वाली है वो कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो मिस करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं देखिएगा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ था, तो पहले हम पता करते हैं कि बस ग्राफ मेरा है कैसा, ठीक है। तो पहले हम बता दें, यदि हम देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यदि अगर आपको इस 2 समीकरण में अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, मतलब अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के ना हो, मतलब बराबर ना हो, तो इस स्थिति में यह जो ग्राफ हल देगा वो प्रतिच्छेदी देगा, मतलब वो एक हल देगा, ठीक है। वो इसका जो आरेख होगा वो सीधा प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। तो इसका जो लिखिएगा यहाँ पे लिखिए यह ग्राफ, ठीक है, यह आलेख क्या है, यह आलेख प्रतिच्छेदी है ना, यह आलेख प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। यह ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा ना, तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा। और यहाँ पे जो ये हल देगा तो वो कितना हल देगा, मतलब कि अद्वितीय हल देगा। अद्वितीय हल करते हैं मतलब जो एक हल दे, ठीक है। अद्वितीय हल के बुक में लिखा रहता है इसका अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल का जो मतलब होता है वो एक हल होता है, ठीक है। तो आप अद्वितीय भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं। तो यह आलेख क्या देगा, प्रतिच्छेदी होगा, यह आलेख प्रतिच्छेदी होगा तथा इसका हल, इसका एक हल होगा, क्या होगा, इसका एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। इसका एक हल होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब ये तो क्या हुआ, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हुआ। अब हम लोग देखते हैं जो समांतर ग्राफ कैसा रहता है, ठीक है। तो समांतर ग्राफ के लिए देखते हैं।
तो आइए इसी में हम देखते हैं। देखिए ये जो दिया होना था, ये समीकरण क्या था, जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 था, तो ये क्या था, प्रतिच्छेदी ग्राफ था, ठीक है। अब इसी में यदि दूसरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, यदि यहीं पे आइए, यही है, ठीक है, ये तो पॉइंट यही है, हमको यही बताना, ठीक है। अब ये प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, आपको बताना। पहले प्रतिच्छेदी ग्राफ देखिए, जो प्रतिच्छेदी ग्राफ जो होगा ना, तो ये इस टाइप का होगा, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ये एक लाइन दिया रहेगा, मतलब कि ये एक समीकरण का ये ग्राफ हो गया, तो एक समीकरण एक ग्राफ। अब दूसरा समीकरण हल कीजिएगा तो 100% है कि वो प्रतिच्छेदी है, तो वो कहीं ना कहीं इसको काटेगा ही, बिना काटे नहीं जाएगा। अगर नहीं कट रहा आपसे तो समझ जाइए कि आप जो आंसर भी निकाल रहे हैं वो गलत है। मतलब जब ये इस टाइप का आ रहा है तो आप समझिए आंसर जो निकल रहा है आपका तो वो गलत है, ठीक है। उसको पहले देखना है कि आंसर में सही है कि गलत है। तो ये अगर आपका आंसर अगर इस टाइप का है, अगर इस टाइप में ग्राफ नहीं कट रहा तो आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो गलत है, ठीक है। या तो ये गलत निकाल रहा है या फिर ये ग्राफ गलत निकाल, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को हमेशा कुछ ना तो कुछ पॉइंट पे काटेगा, मतलब हमेशा एक ही पॉइंट पे काटेगा, तो वो ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। तो ये समझ में प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। अब हम लगाते हैं मतलब कि जब समांतर ग्राफ कैसा होगा, तो यदि अगर a1 बट्टा a2 डिवाइडेड बाय सॉरी बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है, बराबर c1 बट्टा c2, अगर ये दोनों बराबर हो, मतलब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर है, ये c1 बट्टा c2 नहीं बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में जो होगा इसका हल होगा वो क्या होगा, इसका हल इसका हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। आइए जो इसका जो ग्राफ होगा वो समांतर होगा, मतलब ये ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हुआ, दिखते नहीं यहाँ पे, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हुआ, ये क्या होगा कि एक समीकरण हल कीजिएगा तो ये इस तरह आ गया। अब दूसरा जो ये समांतर ग्राफ है, जब ये ऐसा कंडीशन में दिख रहा है तो ये क्या समांतर ग्राफ है, तो ये एक हल कीजिएगा तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और दूसरा जो ग्राफ निकलेगा इसी के समांतर कहीं से ना कहीं से जाएगा, इसी के ये समांतर जाएगा। अब ये समांतर जाएगा तो कितना दूर तक चला जाएगा, ये थोड़ी ना कटने वाला है। अब जब कटेगा ही नहीं तो इसका हल कहाँ से निकलेगा भाई, अब कैसे पॉइंट निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो इसका हल नहीं है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। आइए जिसका ये है ये समांतर ग्राफ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह आरेख क्या है, आरेख समांतर है, इसका आरेख यह भी लिख सकते हैं, इसका आरेख समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। जब इसका आरेख समांतर होगा तो इसका यह आरेख समांतर होगा तो इसका हल क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, इस तरीके से आप जान लीजिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा ये ग्राफ कैसा निकलने वाला हमारा। तो हमारा जो ग्राफ पहले हम पता कर सकते हैं, हम पहले बता दें, आप पहले इस तरीके से पता कर लगा सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं कि ये बताएं इसका आरेख कैसा होगा, तो आपको इसी फॉर्मूला को प्रयोग करके आपको बताना है कि आखिर ये जो ग्राफ निकलेगा वो कैसा निकलेगा। इस तरीका की ये फॉर्मूला जो पुट कर रहे हैं, अभी इस पर सवाल देंगे ना तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बना रहेगा, वीडियो छोड़ छाड़ बंद तो समझ में आने वाली है। अभी हमारा 2 ग्राफ निकला ना, अब हम तीसरा ग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा ग्राफ जो आता है वो संपत्ति वाला वो कैसा आता है, ठीक है। तो इसको अगर उतारना है तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, ताकि छोटा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम लोग चलते हैं तीसरा वाला में, ठीक है। तो ये फ्रेंड हम लोग चलते हैं तीसरा में, ठीक है। तीसरा संपत्ति ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। एक्चुअली लिखा रहता है संपाति लिखा रहता है, ठीक है। अगर संपत्ति बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि मिस्टेक करे, ठीक है। अगर बोलने में संपत्ति होता है संपाति लिखा रहता है, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है संपाति होता है, वो संपाति ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, देखिए ये संपाति ग्राफ हो जाएगा A1 जो होगा, यदि A1, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है किसके, B1 बट्टा B2 के, अगर ये भी B1 बट्टा B2 भी बराबर किसके, C1 बट्टा C2 को, अगर ये तीनों बराबर है तो सीधा समझ ये ग्राफ क्या है, संपाति ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ जो निकलेगा इस तरह का निकलेगा, क्या निकलेगा, ये जो ग्राफ निकलेगा ना, तो आप समीकरण 1 को हल कीजिएगा तो ये ग्राफ आया, और समीकरण 2 को जो हल कीजिएगा ना तो इसी पे आ जाएगा, यही ग्राफ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी ग्राफ पे ऊपर चलते हुए चला जाएगा, इसी ग्राफ पे आएगा, ऐसे इसी ग्राफ पे ऐसे चलते हुए चला जाएगा, मतलब दोनों एक ही ग्राफ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब वो दोनों एक ही ग्राफ पे आ जाएगा तो इसका हल कैसे लिखना संभव है, इसका हल, अरे हर एक पॉइंट पे ये कट रहा है, हर एक पॉइंट ही पे कट रहा है, इसका ग्राफ कैसे लिखेंगे। अब एक प्रतिच्छेद रहता है ना, एक ग्राफ का हल लिख देते हैं, पर इसका ग्राफ का क्या, इसका अनंत हल होगा, क्या होगा, इसका अनंत होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं यह आलेख क्या है, यह आलेख क्या है, संपाति है, ठीक है। यह आलेख संपाति होगा तथा इसका क्या होगा, इसका अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत, ऐसे लिखता है अनंत, ऐसे होता है ना, अनंत होगा, ठीक है। इसका अनेक भी लिख सकते हैं, इसका अनेक हल होगा, क्या लिख सकते हैं, इसका अनेक
इसका अनेक हल होगा, मतलब इसका पता भी नहीं लगा कितना हल होगा। अगर इस टाइप से ग्राफ आया है तो आप कह सकते हैं कि मतलब कि अगर आपको इस तरह ग्राफ आ गया, पार्ट दिया और आपको पॉइंट तो मिला नहीं, आप काफी बच्चे कंफ्यूज होते यार मेरा तो आंसर आया नहीं तो लिखेंगे क्या। यार तुम्हारा आंसर आ चुका है, वो सुन, अब तुमको नीचे में आपको ये लिखना है ये ग्राफ समपाती है, इसके लिए इसका अनंत हल होगा, ठीक है, इसका होगा अनंत हल होगा या अनेक हल होगा। इस तरीके से आप ग्राफ को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरह का हल देने वाला, ठीक है। तो इस तरह का पता लगाने के बाद तभी आप ग्राफ को हल कीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है तो कभी बच्चों का कंफ्यूजन, यार ग्राफ इतना लंबा हल करें उसके बाद बता दीजिए ग्राफ का पॉइंट का होगा या क्या होगा। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट इसी तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से पता किया जाता है ये ग्राफ कैसा होगा। अब इस तरीके से कैसे पता करेंगे, तो हम लोग चलते हैं आपकी चीज, ये तो थोड़ी था, आप सीधा हम लोग चलते प्रैक्टिकल, मतलब सीधा प्रैक्टिकल करते हैं, जो हम संख्या दिया रहना संख्या से पता करते हैं ये कैसा हल होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो ये फ्रेंड हम लोग देखते हैं, देखिए हमने आप कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसके बारे में पता करना है, पहले हमको हल कर, ये तीनों दिया करता है क्या, निम्न रैखिक युग्मों को आलेख विधि से हल करें। कौन विधि से हल करना है, आलेख विधि से, या फिर आलेख विधि की जगह पे आपको ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको समझ के रहना, ठीक है। अगर आलेख ग्राफ दोनों एक ही रहता है, ठीक है। तो कहता है निम्न युग्म को आलेख विधि से हल करें। तो पहले क्या करना है, 3 को दिया हुआ हमको इसको आलेख विधि से हल करना। हम पहले आपको बता चुके हैं आलेख विधि से हल करने से पहले आपको पता कर लेना है कि यह ग्राफ हल किस तरह का देने वाला मेरा, ठीक है। अगर ये पता है, आपको पता कर लेते हैं, आपको ग्राफ बनाने क्या होगा, काफी आसान होगा, पहले बता दें, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, ग्राफ को पहले पता करते हैं, हम ये जो ग्राफ दिया है तो वो किस तरह का हल देने वाला, ठीक है। तो इस तरह का पहले हम लोग पता कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम पहले क्या करें, ये जो वर्ड दिया हुआ है ये क्या है, x है, यहाँ पे x दिया ना। अब x के गुणांक में कितना है, देखिए यहाँ पे x के गुणांक में कोई संख्या है, नहीं है तो कुछ क्या एक 1 होगा ना, 1 होता है ना। तो यहाँ पे लिखिए a1 जो दिया हुआ है ना, a1 कितना दिया हुआ है 1, a1 कितना है 1 है, और यहाँ पे a2 कितना भाई, a2 यहाँ पे 2 है, ये है ना। जो x नहीं लिखना है, x नहीं लिखना है, सिर्फ x के गुणांक को लिखना है। हम उस टाइम में वही लिखे थे, x के गुणांक a1 था, b1 a2 था, तो उसी को लिखे थे, हम ये x को नहीं लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा अब a1 a2 2, अब यहाँ पे b1 कितना है भाई, तो b1 y के गुणांक कितना 1, तो 1, और यहाँ पे b2 कितना भाई, तो b2 5 है, c1 कितना है यहाँ पे, c1 3 है, और यहाँ पे c2 कितना है 12 है ना। अब हमको क्या करना है कि इसको बट्टा में लाकर पता करना है कि अगर आप किस तरह का हल देने वाला है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो a1/a2 मतलब a1/a2 जानते थे 1/2 हो जाएगा, बराबर b1/b2 जानते थे ना, तो b1/b2 मतलब 1/5। अब यहाँ देखिए जब यही दोनों बराबर है, ये 1/2 ये 1/5, अब यहीं पे ना बराबर नहीं है ना, अब यहीं पे बराबर हो तो आगे हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पे बराबर तो नॉट इक्वल टू बराबर, ये तो बराबर ही नहीं है। अब ये बराबर नहीं, सोच लीजिए हम यहाँ पे पहले बता चुके थे कि a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। तो किस तरह का हल देगा, ये यही तरह का है ना, ये किस तरह का प्रतिच्छेदी हल देगा। हमको इससे पता चल गया ये जो हल देगा मेरा वो किस तरह का हल देगा, प्रतिच्छेदी देगा, मतलब इसका एक हल होगा, मतलब ये जिसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है, मतलब कहीं पे एक पॉइंट पे जाके कटेगा दोनों ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह का हम पता कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में पता करते हैं कि ये जो ग्राफ जो दिए वो ग्राफ कैसा है। तो फिर भाई सही हाँ, देखिए x का मान मतलब 1/2 हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखिए इसका a1 कितना मान हुआ है, इसका a1 का क्या है, x का मान x के गुणा 1 और a2 कितना है, इसका a2 कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पे b1 इसका कितना है, b1 कितना है 2, y के गुणा कितना है 2 है ना, तो y के गुणा 2, और यहाँ पे b2 कितना है इसका, देखिए तो b2 कितना है 4, ठीक है। और यहाँ पे इसका c2 में c1 में कितना इसका दिया हुआ, c1 है 3 और c2 कितना दिया हुआ इस बउआ 8 दिया हुआ है ना। आगे क्या करें, a1/a2 तो 1/2 ये नहीं 1/2 बराबर b1/b2 मतलब 2/4, ठीक है। और यहाँ पे c1/c2 मतलब 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको देखिए 1/2 इसको काट देगा तो कितने नीचे 2 बचेगा, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 3, इसको ना काट सकता 3/8, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। हम पहले बता चुके हैं अगर इस स्थिति में a1 डिवाइडेड बाय a2 बराबर b1 डिवाइडेड बाय b2 बराबर c1 डिवाइडेड बाय c2, अगर ये नॉट इक्वल टू रहे इस तरह का ग्राफ आप कैसे बनाएगा, इस तरह का ग्राफ जो होगा वो होगा समांतर ग्राफ होगा, और इसका जो हल होगा इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का कैसे ग्राफ बनाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा, ठीक है। ये जो हल बनाएगा वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा। आप ध्यान रखिएगा अगर हल कीजिएगा, अभी हल करते हैं तो आप इस तरह का ग्राफ पाते हैं, और इसका जो हल होगा इसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफ का जब पॉइंट नहीं आता नीचे जो ग्राफ नीचे क्या लिखिएगा, जब आंसर में आप एग्जाम में पूछा जाएगा आंसर में लिखिएगा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते इसमें, यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसका a1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है a2 मेरा दिया 3, ठीक है। इसका b1 कितना दिया हुआ है, b1 दिया हुआ -6, ठीक है। प्लस नहीं लेना तो प्लस छुपा हुआ था पर माइनस को इंडिकेट करते हैं, याद है पता होना चाहिए, माइनस को इंडिकेट करते हैं -6। अब b2 कितना दिया हुआ है, b2 दिया -9 दिया हुआ है कि नहीं, b2 9। यहाँ पे c1 कितना दिया हुआ है, c1 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे c2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ना a1/a2 मतलब 2/3, b1/b2 मतलब -6
डिवाइडेड बाय -9, समझते हैं ना, डन है ना। यहाँ पे C/C2 मतलब 4/6। अगर इसको काटिएगा ये तो 3, ये तो नहीं कटेगा, ये नहीं ना कटेगा, मतलब 2/3 रह जाएगा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 6 को कितना दफेगा, कितना दफे काटा, 3 को 2 दफे में काटिएगा, देखिए 2 को 3 दफे में काटिए तो कितना दफे में कट जाएगा, है ना। इसको 3 दफे में काटिएगा, ऐसे कट जाएगा ना, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप ये कैलकुलेशन आपको आ रहा है, बट्टा पर काटी नहीं, काट नहीं आता। इसको क्या कीजिए 2 से काटिएगा 2 आ जाएगा, इसको काटिएगा 2 से, 3 से काटिएगा कितना 2 दफे में, तो 2/3। अब यहाँ देखिए ये तीनों का तीनों बराबर है कि नहीं। जब ये तीनों बराबर है तो इस स्थिति में ये ग्राफ देगा, वो कहता है समपाती ग्राफ देगा। इस स्थिति में इसका ग्राफ जो होगा वो किस तरह का ग्राफ होगा, इस स्थिति में इसका ग्राफ एक लाइन है, अगर एक समीकरण ग्राफ इस तरह जा रहा है तो दूसरा समीकरण ग्राफ भी क्या होगा, इसी पे होके जाएगा। तो ये क्या हो गया, समपाती ग्राफ हो गया। अब ये समपाती ग्राफ जब एक पॉइंट नहीं कटा, जब पॉइंट नहीं कटा इसको क्या लीजिएगा, हमको पॉइंट आया नहीं तो लीजिएगा यह ग्राफ समपाती है, इसलिए इसका हल अनेक हल है। इसका क्या हल है, इसका अनेक हल है। इस तरीके से पहले पता कर लीजिएगा कि ग्राफ मेरा कैसा हल देने वाला है, उसके बाद ही आप लोग ग्राफ को हल कीजिएगा। ये थोड़ा बेसिक था, इससे जानने के लिए आप ये अगर पूरे तरीके से समझ लेते हैं तो आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आप जो ग्राफ बनाइए ना तो बस 2 मिनट आपको लगेगा ग्राफ पूरी एंड करने में। 2 मिनट काफी, 2 मिनट ज्यादा नहीं, 2 मिनट। अगर ज्यादा कैलकुलेशन आपको सोचने का कैपेसिटी कम है तो ज्यादा 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर ये आपको पूरा समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो हम लोग पहले हल करते हैं ना, तो पहले हम लोग समीकरण, पहला हम क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना, ठीक है। तो हम लोग आइए हम लोग पहले ग्राफ को बनाते हैं। पहला जो हल है प्रतिच्छेदी वाला, उसको कैसे हल करते हैं, आसान तरीके से कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। जो ये समीकरण 1 दिया हुआ है इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो आइए इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतारना चाहते उतार लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में, इसको ग्राफ को कैसे हल करते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। आप लोग भी उतार लीजिए पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह का दिया रहता है तो क्वेश्चन उतारने के बाद आपको स्टेप लिखना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन उतार लिए। अब क्वेश्चन उतारने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा स्टेप गौर से देखते रहिए, आपको काफी आसान लगेगा, ठीक है। वीडियो को छोड़ के मत देखिएगा भाई, अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर गारंटी नहीं ले सकते हम कि आप ग्राफ सीख पाएंगे नहीं, ठीक है। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले हमको माना लिख लेंगे, ठीक है, माना की, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले मान लेना है भाई, मानना क्यों है। तो आप देखिए यहाँ पे x + y = 3 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखना है 2x, दूसरा को मान लेते हैं, ठीक है। 2x + 5y = 12 इक्वेशन सेकंड। आपको भी कॉपी में इसी तरीके मान लेना है, कॉपी में इस तरह इस कोंटा पे को लिखना है, इस कोंटा में लिखना है। इसलिए कि देखिए भाई हमें पहले आपको कंसेप्ट दिखा देता हूँ कि ग्राफ जो आपको दिया रहेगा ना, तो ग्राफ में छोटा कॉपी में दिया रहेगा, आपको बड़का कॉपी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। आपको छोटा कॉपी दिया रहेगा तो उसी ग्राफ को उसी कॉपी में आपको हैंडल करना, मतलब उसी कॉपी में बनाना है। अगर उसके आदर ग्राफ नहीं पूरा हल कर पाते उस कॉपी में तो आपको अलग से कोई कॉपी नहीं दिया जाएगा ग्राफ का। लीजिए आप पर्सनल में आपको एक कॉपी दे दिया, लीजिए इसमें हल कर लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसका ग्राफ का हल जो करना है आपको उसी कॉपी में करना है। इसलिए आपको ग्राफ का हल ऐसा इतना मतलब इतना ही करना है, इतना आसान से करना है कि आपको उसी कॉपी में पूरा अरेंज हो जाए, कि हम आपको लाइनिंग भी छोड़ सकते हैं। इतना कैलकुलेशन इतना आसान बता लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 समीकरण अलग अलग करके मान लीजिएगा, इसको ऐसे घेर दीजिएगा कॉपी में भी, ठीक है। इस तरह घेर दीजिएगा, इसका इस तरफ हल कीजिएगा, उसका उस तरफ हल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हल कीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए, जब क्या लिखिएगा आप, जब यहाँ मान लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम x का मान यहाँ पे देखिए, जब x का मान आप जो मान रख सकते हैं ना, अपने मर्जी से x और y का मान रखना, उसके बाद x y का मान निकला, ठीक है। तो अपने मर्जी से यहाँ पे अगर आप चाहते हैं -3 ले, -2 ले, -1 ले, 0, 1, 2, 3 आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इतना हम एक ही सजेशन देंगे, आप जो लीजिएगा ना तो आपको ऐसा वर्ड लीजिए जो आपको जो हल आए ना, जैसे अगर आपको कोई मतलब सोल्यूशन निकले x और y का, तो वो जो मान निकले वो 2, 3, 5, 6 इस टाइप का निकले, ना कि इसका बट्टा में निकले, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन किया जिसका जो आंसर निकलेगा मेरा ना तो बट्टा में ना आवे, ठीक है। इस तरह का सिर्फ लेटर में आवे, ठीक है। अगर इस तरह का संख्या में आता है तो समझ जाइएगा कि आपका जो ग्राफ है ना आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरह का लाते हैं 1/2 लाते हैं, 1/3 ऐसा कुछ भी लाते हैं तो आपको ग्राफ को दर्शाने में काफी कठिनाइयां होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत मतलब कि प्रॉब्लम को झेल सकते हैं। अगर ग्राफ बनाने में गिज भी नहीं हुआ तो आप ग्राफ को काट कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना, हम जो बता रहे हैं वही स्टेप से आपको करना। हमेशा ग्राफ में जितना भी दिया रहेगा उसी स्टेप को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पहले हल करेंगे। तो हल करने से पहले क्या करेंगे कि x का मान पहले रखेंगे। आगे देखिए जब तक आप x का मान नहीं रखिएगा तब तक y का मान निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे x का मान मतलब y का मान निकालने के लिए x का मान अपनी मर्जी से मानना पड़ता है, ठीक है। तो हम पहले बता दें, आप जो x का मान मानिएगा तो आप कुछ भी मान सकते हैं, माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, 0 भी। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम 0 मानेंगे, ठीक है। सबसे छोटा संख्या लेते हैं 0, ठीक है।
जीरो मानेंगे, जीरो मानने के बाद क्या होगा कि इस समीकरण में x की जगह पे जीरो पुट कीजिए, यहाँ पे जीरो पुट किए प्लस जो y था y बचा बराबर 3 था, 3 बचा। अब ये जीरो का खेल खत्म, बचिए कितना y बराबर 3। जब हम x का मान जीरो रखे तब मेरा y बराबर कितना निकला 3, ठीक है। फिर हम यहाँ अगेन अगर हम जब यहाँ पे y बराबर, ठीक है, एक बार x का मान रखते हैं एक बार y का मान रखते हैं। अगर हम y बराबर जीरो रखते हैं तो जब y बराबर जीरो रखते हैं तो यहाँ पे देखिए x का, तो x का जो क्यों होता है प्लस, जब y बराबर जीरो रखते हैं यहाँ पे y क्या है जीरो, तो जीरो बैठा देंगे ना, और यहाँ पे जो 3 है तो 3 बच गया। अब ये जीरो का खेल खत्म, जब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए जब हम y का मान जीरो रखे तो x का मान, तब यहाँ पे x का मान कितना निकला मेरा, तब x का मान कितना 3 निकला। आपको सिर्फ 2 ही निकालना है, उसके बाद आप क्या करना है इस डिब्बा को बना लेना है बुआ, बस एक ही दुइये को वर्ड को रखना है, पुट करना है, उसके बाद आपको ये डिब्बा बना करके तैयार करना है। तैयार करने के बाद यहाँ लिख देना है x का एक y का, एक x का ग्रुप एक y का ग्रुप। अब यहाँ देखिए जब x का मान कितना रखे थे जीरो रखे थे ना, तो यहाँ पे लीजिए जीरो। जब हम x का मान जीरो रखे थे तब y का मान मेरा कितना निकला था 3 निकला था, यहाँ 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ y का मान कितना जीरो रखे थे तो y का मान जीरो रखे थे, x का मान कितना निकला था 3, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये पहला ग्राफ का समीकरण 1 का मेरा हल निकला। अब हम लिख लेंगे सेकंड में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड में चलते हैं, इसी तरीके से सेकंड को हल करना, ठीक है। तो आइए देखिए अगर यहाँ पे आप क्या लिखे थे, जब यहाँ पे फिर लिखेंगे माना कि तो इसमें लिख लिए, कुछ नहीं लिखना, जब यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। तो जब हम x का मान, फिर क्या करेंगे x का मान जीरो लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम एक बार यहाँ पे दिमाग लगा के देखिएगा, ठीक है। x का मान आगे जीरो रखते हैं आप, देखिए x का मान आगे जीरो रखते हैं, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब जीरो के तो ये 5 जो है इसके बट्टा में नहीं जाएगा, तब ना y को अकेला कीजिए तो इसको बट्टा में भेजिएगा, तो ये 5 जो बट्टा में जाएगा तो ये 5 का पहाड़ में आता है, 12 नहीं ना आता है। अगर नहीं आता है तो ये जो आंसर किस टाइम में देगा, बट्टा वाला आंसर में देगा। हमको बट्टा वाला में चाहिए नहीं, अगर बट्टा में लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर ग्राफ को दर्शाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमको जीरो नहीं लेना है, इस तरह से पहले आपको थिंकिंग कर लेना, ठीक है, उसके बाद ही आपको आगे काम करना है। हमको जीरो नहीं लेकर हम 1 लेते, ठीक है। 1 लीजिएगा तो देखिए अगर x का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 इधर जाएगा तो कितना जाएगा -2, मतलब 12 में से 2 गया तो कितना 10 बचा, और 10 का अगर ये y को अकेले कीजिए तो 5 कहाँ चलेगा, 10 के नीचे 5 कटेगा 2, मतलब मेरा आंसर ठीक आ रहा है, मतलब एक दफे में आ रहा है, ठीक है। तो x का मान हम 1 लेंगे, जब x का मान 1 लेते हैं यहाँ पुट करते हैं 2 गुने 1 पुट कर दिए प्लस 5y इक्वल टू कितना 12, ठीक है। वर्ड छोटा लिखा रहा है पर हम बोल के लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया, अब 2 गुने 2 2 प्लस 5y इक्वल टू कितना आया भैया 12 आया। अब 2 को उधर भेज दीजिए, तो 2 को जब उधर भेजिएगा तो 12 और माइनस कितना आ जाएगा 2, ताकि प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। सब में सेम करना है, कुछ नहीं, सब ग्राफ में ऐसे ही बनाना है, समझ गए। टोटल ग्राफ इसी तरीके से बनानी है कि ये डिफरेंट बना रहे हैं तो ये ऐसा नहीं, कोई भी ग्राफ लो आपको इसी तरीके से हल करना है, समझ आया, इसी तरीके से हल करना, आपको पूरा आंसर सटीक आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे 5y बचा हो ना, तो 5y इक्वल टू घटा दिए 10, y को अकेला कीजिए तो जब y बराबर यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, y के पहले 5 नीचे चला गया, इसको काटेगा ये कितना निकलेगा 2, तो y का मान जो मेरा निकला कितना निकला 2। तो जब हम x का मान 1 निकले तब हम y का मान कितना निकाले भाई, y का मान हम 2 निकाले, ठीक है। तो अभी तो मेरा एक ही हल निकला ना, अब हम दूसरा हल की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं, जब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अभी x का मान है, जब हम y का मान 0 रखते हैं भाई, तो देखिए y का मान आप 0 रखिएगा ना, ये तो 0, ये पूरा खत्म, बचा कितना 2x, जब 2 नीचे चला जाएगा इसके बाद कितना हल देगा 6 दे देगा। तो y का मान 0 रखते हैं, तो देन हम y का मान 0 रखने पर 2x और प्लस 5 गुने 0 इक्वल टू 12, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2x इक्वल टू कितना 12, 2 नीचे चला जाएगा तो x बराबर 12/2 काट दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा मेरा 6, x बराबर 6 आया नहीं यहाँ पे मेरा। तो जब हम y बराबर 0 रखे थे तब x बराबर कितना आया मेरा 6 आया। इस तरीके से लिख देंगे, इसी तरीके से इसका भी डिब्बा बना दीजिए, इसका डिब्बा बना दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 3 डिब्बा पाट दिए हम, ये x वाले का, ये y वाले का, कोई दिक्कत नहीं। अब जब x का मान यहाँ 1 रखे थे तो y का मान कितना निकला था मेरा 2 निकला था, ठीक है। आज जब हम यहाँ पे y का मान 0 रखे थे तो x का मान कितना निकला था 6 निकला था। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, समीकरण दूसरा भी तैयार, मेरा हल निकला। अभी आप इसको आप मेरा ये कैलकुलेशन को लेना देना नहीं है, मेरा ये डिब्बा में जो अक्षर दिया हुआ है, जो मतलब संख्या दिया हुआ है, ऐसी संख्या का हमें क्या करना है ग्राफ पाड़ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ग्राफ पाड़ेंगे। तो अगर वीडियो को पॉज करके उतारना चाहते हैं इसको उतार लीजिए, हम लोग चलते हैं इसके मदद से आप क्या करते हैं ग्राफ पाड़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, चलते हैं ग्राफ। हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग जो नीचे लिखे हुए थे इसको ऊपर लिख दिए, इसी का जरूरत था ना, कैलकुलेशन का जरूरत था नहीं, हमको इसका जरूरत था। ये समीकरण 1 का हल था, ये समीकरण 2 का था, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 का, ये समीकरण 2 था।
अब देखिए ग्राफ, हम आपको ग्राफ बता दें, ठीक है। ग्राफ तो पूरा सटीक नहीं बनेगा कि हम हाथ से बना रहे हैं, आप स्केल से बनाएगा तो पूरा सटीक ग्राफ निकलेगा, अच्छा से बनाइएगा तो, ठीक है। तो आप ग्राफ इस तरीके का पारिएगा। आप बोलेगा भाई इस तरीके से क्या ग्राफ पार ली, ग्राफ तो इसी तरीके से पारा जाता है। तो भाई आप इस तरीके से पारिएगा तब ना जब मेरा आंसर जो रहेगा कोई भी निगेटिव रहेगा, ताकि इधर वाला क्या होता है निगेटिव, इधर वाला निगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कोई निगेटिव नजर आ रहा है, कोई जब निगेटिव नजर ही नहीं आता हम भाई इसको ऐसे ही लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ले लेंगे, इसमें बड़ा ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं ना। जब ये आपके पास निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो ध्यान से आप ग्राफ बना सकते हैं, खूबसूरत लगेगा ऐसे, ठीक है। आप हर बार पूरा चेंज करके नहीं करिएगा, ठीक है। तो जिधर आपका जिधर का जरूरत है उधर ग्राफ लेंगे, ठीक है। इसको हम जानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम, इसको एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं एक्स डैश, इसको क्या मानते हैं वाई डैश, इसको क्या मानते हैं वाई, मानते हैं ना। इसको क्या मानते हैं मूल बिंदु जो 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आप क्या करें नंबरिंग कीजिएगा, तो आप सबसे हाईएस्ट देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट संख्या कौन है 6 है ना। तो आप 6 तक ले सकते हैं या फिर आप 7 तक ले सकते हैं, इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। हम मेरा 6 तक है तो हम 7 तक लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कीजिए, यहाँ पे एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। अब ऊपर में आइएगा, ये पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाला लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। ये हो गया। अब हमको क्या करना है ग्राफ को मिलाना, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये ग्राफ पड़ गया मेरा, ये हो गया कंप्लीट इसका। अब यहाँ पे क्या करना है, ये x का मान कितना है 0 है ना, तो x वाले ये है, तो x का मान यहाँ पे 1 है 2 है 3 0 का ये हुआ 0, ठीक है। x का मान 0 है, ये 0 पे आया, तो y का मान कितना, y का मान 3, तो मतलब 0 से जाइए 3 पे, यहाँ पे आया, ठीक है। तो मेरा मेन पॉइंट कहाँ पे दर्शाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना जाके यहाँ पे मेन पॉइंट दर्शाना, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। सेकंड करा कि जब x का मान 3 है तो x का मान हम 3 पे आ गए, और y का मान कितना 0 है, तो y का मान 0 तो यहीं पे आ गया, तो यहीं पे ये आके रह जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पे आके लिखेंगे, समझे, इसको यहीं पे आके लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आके लिख लीजिएगा। ये हो गया पहला समीकरण हल। इसको क्या कीजिए, इस दोनों को लाइन से मिला दिया। तो मेरे पास तो फिट है नहीं, आप जो मिलाइएगा एकदम सटीक मिलाएगा। हम देखिए ट्राई करते हैं मिलाने का, एकदम सटीक मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मिल गया, नहीं मिला तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओ यार नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। देखो हम मिलाते हैं यहाँ पे, आप गौर से देखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बेहतरीन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपना फिट से मिलाएगा तो आपका पूरा सटीक निकलेगा, ठीक है। ये कटा, ये आप ग्राफ ऐसे करके बना सकते हैं। फिट से आप पूरा बनेंगे तो सही बनेगा, एकदम परफेक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये निकला। अब आप इसका तो पहला ये समीकरण कितना ग्राफ निकला, ये मेरा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ निकला। इसको इस तरह से इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ निकला। अब हम सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में देखिए x का मान कितना है मेरा, x का मान 1 है, तो x का मान 1 पे आए, और y का मान 2 है तो y का मान 2 पे चलेगा। ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा। और x का मान कितना है 6 है, तो x का मान 6 पे चलेगा। y का मान कितना है 0, मतलब y का मान 0, तो यहाँ पे 6 से पर आ जाएगा ना, ताकि हम पहले में बात समीकरण फर्स्ट में ऐसे किया, सेकंड में यहीं पे रह जाएगा। अब जो यहाँ पे हल, इसका जो ग्राफ पारिएगा तो कैसे ऐसे पारिएगा, मिलाते हो जाएगा। ये हम मिला दिए, ठीक है। इसका जो हल निकला, ये कहाँ निकला, ये कहाँ पे कटा 1 और 2 पे कटा ना, मतलब x का 1 और y का 2 पे कटा। तो आप यहाँ पे इंडिकेट आप करना चाहते थे, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को इंडिकेट कर सकते हैं ए से, मतलब ये कितना था 0,3 था। इसको b से इंडिकेट कर सकते हैं, कितना था ये 3,0 था। इसको आप क्या थे, एक पॉइंट यहाँ पे जो निकला मेरा सी पॉइंट निकला ना, तो यहाँ पे आप सी पॉइंट को दर्शा दीजिए। यहाँ पे सी पॉइंट को लिख दीजिए। सी पॉइंट मेरा कितना था, सी पॉइंट निकला मेरा 1 और 2। आइए कितना है मेरा डी पॉइंट मेरा कितना है, डी पॉइंट जो निकला मेरा 6,0 है। अब ये जो कटा है ना, जहाँ पे कटा तो वो भी तो एक पॉइंट निकला मेरा, तो वो पॉइंट कितना निकला 1,2 निकला, ठीक है। तो ये पहले से मेरा था 1,2, मगर मेरा जो नया पॉइंट जो आया तो ये कितना निकला 1 और 2 पे कटा, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए ग्राफ से हल क्या होगा, ग्राफ से हल जो होगा वो क्या होगा, p कितना होगा 1,2। इस तरीके से आप लास्ट में लिख दीजिएगा, आपका ग्राफ पूरा परफेक्ट की तरह बन गया। इसी तरीके से ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ये क्या था, प्रतिच्छेदी लग रहा था तब ना ये काटा, पहले मतलब ये प्रतिच्छेदी था तब ना ये काटा। अगर ये प्रतिच्छेदी ना रहता, समांतर तो क्या ये नहीं करता, ये एक दूसरे के समांतर निकल जाता, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम प्रतिच्छेदी वाला ग्राफ बनाते हैं। हमारा जो अगला क्लास जो होगा वो होगा समांतर और संपाती क्लास के लिए, संपत्ति ग्राफ के लिए, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लंबे वीडियो को मतलब ज्यादा लॉन्ग ना करने के लिए शॉर्ट करना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको समांतर और संपत्ति ग्राफ बनाएंगे। इसी तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ज्यादा कोई भारी नहीं है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो अपलोड करें ना तो आपका वो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जल्दी से जल्द जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा समांतर ग्राफ के लिए और संपत्ति ग्राफ के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप सभी कोई अच्छा खासा फायदा उठा सके, और आपको भी अगर फायदा उठाने भला ना होगा यार।
तो किसी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब ना कीजिएगा तो फिर नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं, ठीक है। अगला वीडियो अगर चैप्टर 1 चैप्टर जिसका चैप्टर का चाहिए वो चैप्टर का सोल्यूशन आप मेरे चैनल पर किया गया है, वो जाके देख लीजिए। इस चैनल पे सब मतलब हर एक का उर्दू हिंदी यहाँ पे साइंस मैथ सब कुछ पढ़ाई किया जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर एक का मतलब कि जो तैयारी है वो आसानी तरीके से किया जाए और इस पर ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाया जाता है। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए कि आपको काफ़ी फायदा हो सके, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।